अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं चौधरी मोहम्मद अकबर एडवोकेट। आज मैं बात करूंगा कि नानो नुस्खा क्या होता है और वो क्यों देना ज़रूरी होती है और ये किसकी ज़िम्मेदारी होती है। दोस्तों, इससे पहले कि मैं तफसील में जाऊं, मेरी आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। दोस्तों, बात यूँ है कि जब एक औरत और मर्द की शादी होती है और वो कानून मुस्लिम फैमिली लॉज आर्डिनेंस 1939 के तहत जो है वो रजिस्टर होती है और इसके तहत जो है वो शोहर की ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपनी बीवी का खर्चा पूरे करे और अपने बच्चों का खर्चा पूरा करे। कानूनी तौर पर उसकी जो है वो ज़िम्मेदारी बनती है। दोस्तों, बात यूँ है कि जब कभी औरत को खर्चे के हवाले से, नानो नुस्खा के हवाले से परेशानी होती है तो उसके लिए क्या तरीक़ाकार है। दोस्तों, उसके लिए तरीक़ाकार ये है कि दो तरीके से औरत जो है वो नानो नुस्खा जो है वो ले सकती है। पहला तरीका तो ये है कि बज़रिया यूनियन काउंसिल। वो किस तरह से होता है दोस्तों? वो इस तरह से है कि औरत जो है वो चेयरमैन यूनियन काउंसिल को एप्लीकेशन देती है, जिस एप्लीकेशन पर चेयरमैन यूनियन काउंसिल जो है वो आर्बिट्रेशन काउंसिल जो है वो मुकर्रर करता है। और आर्बिट्रेशन काउंसिल जो मिसालती काउंसिल होती है, मिसालती काउंसिल जो है वो शोहर को तलब करती है, औरत को तलब करती है, दोनों का किसी एक पॉइंट पर जो है वो एग्री करते हैं और इस तरह से वो एक सर्टिफिकेट जारी कर देते हैं जिसमें मुकर्रर होता है कि औरत को जो शोहर है वो इतना खर्चा देगा। अब जबकि वो सर्टिफिकेट जारी हुआ है और इससे कोई पार्टी अग्रीव्ड समझती है अपने आप को कि ये खर्चा ज़्यादा हुआ है या औरत समझती है कि ये खर्चा कम है, तो वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को जो निगरानी जो है फ़ाइल कर सकती है। इस तरह से दोस्तों यूनियन काउंसिल के ज़रिए जो है वो औरत जो है वो नानो नुस्खा जो है अपना ले सकती है। दूसरा तरीका दोस्तों वो अदालती है। जैसे फैमिली कोर्ट में आपको दावा करना पड़ेगा। वो किस कानून के तहत करना पड़ेगा? वो फैमिली लॉज आर्डिनेंस 1967 के तहत जो है कि सेक्शन 7 के तहत जो है वो दावा फाइल करना पड़ेगा मेंटेनेंस अलाउंस का, जिस पर कार्रवाई करते हुए अदालत जो है वो मुदाला को यानी शोहर को तलब करती है और इस तलबी के बाद अदालत अगर मुनासिब समझती है तो सेक्शन 7A के तहत इंटरम खर्चा जो है वो लगा सकती है। और इसी दौरान जो अदालत पे जो बाइंडिंग है कानून वो ये है कि 6 माह के अंदर अंदर जो है वो इस दावे का अदालत जो है वो फ़ैसला करने की पाबंद है। अगर लेट होता है तो कोई भी पार्टी जो है वो हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर कर सकती है, जिसमें डायरेक्शन हासिल की जा सकती है कि विद इन 6 मंथ जो है वो इस दावा का फ़ैसला किया जाए। दोस्तों, आगे बढ़ते हुए हम अब देखते हैं कि अदालत जो है अगर मुनासिब समझे कि इंटरम खर्चा लगाना ज़रूरी है तो वो कानून के मुताबिक जो है वो लगा देती है, जिस इंटरम खर्चे को शोहर जो है हर महीने की 14 तारीख को जमा करवाने का पाबंद है। दोस्तों, अगर मुद्दल है यानी हर महीने की 14 तारीख को जो इंटरम खर्चा जमा कराने का पाबंद है वो जमा नहीं करवाता तो अदालत कार्रवाई करते हुए उसका राइट ऑफ डिफेंस जो है वो ख़त्म कर सकती है और इसी तरह से अगर फर्दर जो है वो उस पर डिग्री जो है वो जारी कर सकती है। दोस्तों, ये तरीका था इंटरम का। अभी फर्दर जो आगे चलता है सिस्टम तो जो ही वो उस दावे पे जो है वो डिग्री होती है तो उस डिग्री के जो मेंटेनेंस अलाउंस की डिग्री है तो उस डिग्री के ख़िलाफ़ दोस्तों एक तो अपील का राइट है, जो कोई भी पार्टी जो है वो अपील जो है वो सेशन जज को कर सकती है। दूसरा तरीकाकार ये होता है कि अगर वो डिग्री फाइनल हो जाती है, कोई पार्टी अपील के लिए नहीं जाती और शोहर को अगर कोई रकम की अदायगी का जो है वो हुक्म होता है तो 1 माह के अंदर अंदर वो रकम अगर अदा नहीं करता तो उसकी अजरा जो है वो फ़ाइल की जा सकती है। और बज़रिया अजरा जो है बीवी जो है उसमें एप्लीकेशन दायर करेगी जिस पर अमल करते हुए फैमिली कोर्ट जो है उसमें लैंड रेवेन्यू की कलेक्शन का तरीक़ाकार जो है वो अपनाते हुए उसकी रिकवरी कराती है और वो औरत को जो है वो दी जाती है। दोस्तों, ये तरीका था जो नानो नुस्खा का जो औरत जो है वो किस तरह से नानो नुस्खा अपना हासिल कर सकती है। इंशाअल्लाह आइंदा मुलाकात होगी।